Hello everyone, welcome back to our MS Excel complete कोर्स। इमेजिन करें कल आपको स्कूल में, ऑफिस में या किसी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बोला जाए कि 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल निकालो या 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करो। क्या आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे? और अगर एक कैलकुलेशन गलत हो गई तो? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शन दिए गए हैं। और बिलीव मी, आज का चैप्टर एक्सेल का हार्ट है। अगर आप फार्मूलेस और फंक्शन समझ गए तो आगे सम, इफ़, वी लुक और पाइवट टेबल सब इजी लगने वाला है। तो आज हम सीखेंगे फंक्शंस और फार्मूलेस क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है, और एंड में हम एक कंप्लीट स्टूडेंट मार्कशीट बनाएंगे। तो एक्सेल ओपन कीजिए और शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फार्मूला समझने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। एक्सेल में हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे A1, B2, C5, D10। ये क्या है? सेल एड्रेस। जो लेटर्स में स्पेसिफाई किए गए हैं उनको हम कॉलम्स कर बोलते हैं, और जो नंबर्स में लिखे हुए हैं वो है हमारे पास रोज। B5 जैसे B रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और 5 रिप्रेजेंट करता है रो को। और जब हम लिखते हैं B2 to B5 कॉलन डाल के, इसका मतलब है B2 से B5 तक सारे सेल्स। राइट, ये कंसेप्ट याद रखिए क्योंकि फार्मूलाज और फंक्शन इसी रेंज पे काम करते हैं। मीन्स B2 to B5 में जितने भी सेल्स आएंगे हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे। ये एक रेंज सेलेक्ट की है। राइट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मूला क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, फार्मूला एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है जो हम एक्सेल को देते हैं। एक्सेल फिर उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। फ्रेंड्स, एक गोल्डन रूल याद रखिए, हर फार्मूला जो है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। अगर इक्वल्स टू नहीं लगाया आपने तो एक्सेल उसे नॉर्मल टेक्स्ट ही समझेगा। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने अब सेल A1 में टाइप किया 100 और सेल 2 में टाइप किया 20। अब किसी एम्प्टी सेल पे मैंने लिख दिया इज़ इक्वल टू 100 प्लस 20, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया? 120। देखिए, एक्सेल ने कैलकुलेशन कर दी और ये है आपका फार्मूला। फ्रेंड्स, फार्मूला के अंदर ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जो आपके इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया था इज़ इक्वल टू 100 प्लस 20, तो जो प्लस साइन है ये आपका है एडिशनल ऑपरेटर। तो ये आपको क्या शो करेगा? एडिशन। राइट, अगर मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे माइनस साइन लगा देती हूँ, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज़ करती हूँ, तो आप के पास रिज़ल्ट क्या शो होगा? 100 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 80। और अगर यहाँ पे अब मैं सब्ट्रैक्शन को रिप्लेस कर देती हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करती हूँ, तो आपका रिज़ल्ट आएगा 2000। और अब इसके बाद सिमिलरली आप डिवीजन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो इसके बिटवीन। तो डिवीजन के लिए आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ करो। तो रिज़ल्ट क्या आया? 5। एक्सेल सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है, ये एक स्मार्ट कैलकुलेटर है और हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। फार्मूलाज हम मैनुअली लिखते हैं। इसके दो मेथड्स हैं। ऑलरेडी हमने एक किया है, जैसे मैंने A1 में लिखा था 100 एंड A2 में लिखा था 20, और बाद में एम्प्टी सेल में थर्ड सेल पे मैंने क्या लिख दिया? इज़ इक्वल टू 100 प्लस 20। ठीक है, ये मैंने मैनुअली खुद लिखा है, एंटर किया, इसका आंसर आ गया 120। तो ये था मेथड 1। अब मेथड 2 कैसे लिख सकते हैं? जैसे अब मैं टाइप कर रही हूँ इज़ इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे A1 को सिलेक्ट कर दिया माउस पॉइंटर के साथ। आप इसको टाइप भी कर सकते हो, A1 प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, देन A2 एंटर किया, तो रिज़ल्ट आपके पास दोनों सेम आया 120, बस मेथड डिफरेंट था। फ्रेंड्स, अब हम एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, फार्मूलाज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बिगनर्स इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते। जो आपका फार्मूला है इसको हम मैनुअली लिखते हैं, जिसके मैंने आपको अभी 2 मेथड्स बताए। बट जो आपका फार्मूला है ये एक स्मार्ट मेथड है। इसको हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल हम सेम ही रखते हैं अभी 100 एंड 20 की। राइट,
अब मैंने एक एम्प्टी सेल पे लिखा इज़ इक्वल टू सम, ये आपका क्या है फंक्शन, और उसके बाद मैंने इसकी रेंज सेलेक्ट कर दी, मतलब A1 एंड A2 ये मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे देखिए जिस सेल पे मैं फार्मूला अप्लाई कर रही थी वहाँ पे एक रेंज बन के आ गई A1 कॉलन A2, मीन्स ये जो रेंज है इसके अंदर ही फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। एंटर किया तो आपके पास क्या आया 120, रिज़ल्ट सेम आया लेकिन मेथड डिफरेंट था। ये है आपका फंक्शन। ये फंक्शन जो होते हैं वो इनबिल्ट्स होते हैं, कमांड्स होती हैं जो हम मशीन को देते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो, जो फार्मूलाज हैं वो यूज़र क्रिएटेड कैलकुलेशंस होती हैं, और फंक्शंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। वाई फंक्शंस आर बेटर। अगर 4 सेल्स में आपको फार्मूला कैलकुलेट करना है तो वो आपके लिए इजी है मैनुअली कैलकुलेट करना, बट अगर 400 सेल्स हैं तो आप क्या इंडिविजुअली इसको टाइप करोगे? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शंस, इज़ इक्वल टू सम और बाद में उसकी रेंज सेलेक्ट कर दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपके लिए एक टिप, एवरी फंक्शन इज़ फार्मूला बट एवरी फार्मूला इज़ नॉट अ फंक्शन। इसको याद रखना, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ सम, एवरेज, मैक्स एंड मिन। सम फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सम फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? टोटल निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया जो कि है इज़ इक्वल टू सम A1 और A2, उसकी रेंज हमने सेलेक्ट की। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? हम क्या कर सकते हैं, सेल को कॉमास के साथ सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि इज़ इक्वल टू सम A1 कॉमा A2, और अगर मेरे पास और सेल्स हैं तो वो भी मैं लिख सकती हूँ कॉमा A3 कॉमा A4। तो आंसर आपका सेम आएगा बट मेथड डिफरेंट है। पर ऑफिस में मोस्टली रेंज वाला मेथड ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एवरेज फंक्शन। एवरेज क्या करता है? एवरेज निकालने में हेल्प करता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इज़ इक्वल टू एवरेज और रेंज सेलेक्ट कर देंगे तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। एवरेज का मतलब है सभी वैल्यूज़ का मीन वैल्यू, राइट? स्कूल और कॉलेजेस में ये बहुत यूज़ होता है बेसिकली। नेक्स्ट आपके पास है मैक्स फंक्शन। मैक्स का काम क्या है? हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना। अगर आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं गिवन है तो किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, या आपके पास प्रॉपर लिस्ट है स्टूडेंट्स की तो क्लास में किसने टॉप किया है, तो वो आपका क्या है हाईएस्ट स्कोर बताना है किसी स्टूडेंट का, तो हम वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमारे पास है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का क्या काम है? लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करना। अगर रिज़ल्ट में हमने सबसे लोएस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किस स्टूडेंट की है तो हम वहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे? मिन, राइट? बस सम की जगह पे हमने क्या करता है? मिन, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? प्रॉपर रेंज आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक की, उसमें से वो लोएस्ट वैल्यू फाइंड कर लेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट हर ऑफिस एम्प्लॉय डेली यूज़ करता है, और उसका नेम है ऑटो सम। मान लीजिए आपके पास मार्क्स या सेल डेटा की एक लंबी लिस्ट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? सम फंक्शन अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्सेल में इससे भी फास्ट मेथड है। बस टोटल के नीचे वाली सेल पे क्लिक कीजिए और अब कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt प्लस इज़ इक्वल टू, और देखिए एक्सेल ऑटोमेटिकली सम फंक्शन इंसर्ट कर देता है और खुद रेंज भी सिलेक्ट कर देता है। अब सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है और टोटल रेडी। ये शॉर्टकट आपका काफ़ी टाइम बचा सकता है, स्पेशली जब लार्ज वर्कशीट पे काम करना हो। तो ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? Alt प्लस इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्टकट या फार्मूला याद नहीं रहता तो एक्सेल ने आपके लिए एक सुपर इजी ऑप्शन दिया है जो कि है होम टैब पर। यहाँ आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम। अब जिस सेल में आपको रिज़ल्ट चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करिए। अब ऑटो सम के एरो पर क्लिक करिए। यहाँ आपको सिर्फ सम ही नहीं बल्कि और भी स्मार्ट ऑप्शन मिलेंगी,
जैसे कि एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम एंड मिन। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, एक्सेल ऑटोमेटिकली डेटा रेंज डिडक्ट करके फार्मूला इंसर्ट कर देता है। बस अब आपको एंटर प्रेस करना है और देखिए रिज़ल्ट इंस्टेंटली रेडी। अब चलिए एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सिंपल मार्कशीट रेडी कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, टोटल और एवरेज। अब मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि एक्सेल का मैजिक कैसे काम करता है। सबसे पहले टोटल कॉलम पर आते हैं। जिस स्टूडेंट की रो है उसका टोटल निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, देन मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो B4 to BE। अब एंटर करती हूँ, देखिए टोटल रेडी हो गया। अब इस फार्मूले को नीचे सब स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं करूँगी फिल हैंडल को ड्रैग और पूरी की पूरी कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो गई। अब ऐसे ही हमने एवरेज कॉलम को करना है। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया इज़ इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने यहाँ पे की रो सेलेक्ट, जो रेंज सेलेक्ट करनी थी वो की, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली एवरेज भी कैलकुलेट कर दी। अब इसको भी फिल हैंडल से नीचे को ड्रैग कर देंगे। फ्रेंड्स, अब एक कंप्लीट प्रोफेशनल मार्कशीट रेडी हो गई है। ना मैनुअल कैलकुलेशन ना कैलकुलेटर, सब कुछ ऑटोमेटिक। जैसे ही मार्क्स चेंज करोगे टोटल और एवरेज खुद अपडेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। फार्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। फार्मूलाज क्या हैं? मैनुअल कैलकुलेशन मेथड, फंक्शन प्री डिफाइंड मेथड, सम टोटल निकालने में हेल्प करता है और एवरेज मीन वैल्यू देता है, मैक्स हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करता है और मिन लोएस्ट वैल्यू। अर्ल प्लस इज इक्वल टू है शॉर्टकट ऑटो सम का। अब फ्रेंड्स आपकी बारी। मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी, जो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। फर्स्ट वन इज़ फार्मूला एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड, सम फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है। थर्ड, मैक्स फंक्शन क्या रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स, आज हमने इस एक्सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब आप जो भी काम करोगे, रिपोर्ट बनानी हो, डैशबोर्ड क्रिएट करना हो, मार्कशीट प्रिपेयर करनी हो या ऑफिस का डेटा मैनेज करना हो, एक्सेल हर जगह आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव करेगा। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। और अपने किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए जो एक्सेल सीखना चाहता है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए लर्न, प्रैक्टिस एंड ग्रो।